प्रश्नावली 15.1 का छठा प्रश्न है। देखो, हम अक्षरों के मान हमको बताने हैं। इसमें क्या क्या गायब है? ए, बी और सी का मान हमको बताना है। ठीक है, छठे का हम शुरुआत करते हैं। हमको दिया है 1, दिया है ए बी, और जब हम इसको 5 से गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर सी, यहाँ पर ए और यहाँ पे बी। तो यानी कि 5 को बी से गुणा करके बी आ रहा है। 5 को बी से गुणा करेंगे तो उत्तर भी बी आएगा। तो बी का मान 1 भी हो सकता है। देखो क्यों, 5 एकम 5 नहीं हो सकता। यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ 20, यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ 25। ऐसा कब संभव है? ऐसा तब संभव है जब बी के स्थान पर हम 5 रखें। ठीक हो गया। तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 गुणा 5 25 का 5, हासिल यहाँ 2 लग जाएगा, और यहाँ 5 गुणा 2 धन 2। देखो 5 गुणा 5, यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ फिर आपको। यहाँ पर हमको बी की वैल्यू पता चल गई, माना 5 है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इतना मान हमको पता चल गया। और यहाँ सी, यहाँ ए और यहाँ भी 5 आ जाएगा। इसके हिसाब से बी के स्थान पे हमने 5 रख दिया। 5 गुणा 5 25 का 5, हासिल 2। अब हम 5 को 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे तो ए आना चाहिए। हमारा ये बन गया, 5 को ए से गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होना चाहिए ए। ठीक है, वैसे आपने समीकरण को हल करना सीख ही लिया है। ऐसे भी आप हल कर सकते हो, ऐसे भी हल करके निकाल सकते हो। अब ये 5 ए हो गया, इस ए को यहाँ लाएंगे तो ऋण ए हो जाएगा, और इस 2 को यहाँ ले जाएंगे तो ऋण 2 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ऋण में आ जाएगा हमारा उत्तर, जबकि हमको ऋण में नहीं लाना है। हमको ऋण में नहीं लाना है, हमको इससे केवल अंक लिखने हैं। 0 से लेकर 9 तक के अंकों को हमको लिखना है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 5 गुणा ए धन 2 बराबर ए हमको लाना है। तो जांच कर सकते हैं ए का मान, अगर हम 0 रख दें, ए का मान अगर हम 0 रख दें, वैसे अगर हम इसको हल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? देखो 4, ए का मान आ रहा है ऋण 2, और ए का मान आ जा रहा है ऋण 2/4, यानी कि ये तो ऋण 1/2 आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने संख्याओं को रखना है। अब 1 रख के नहीं आ रहा है, 2 रख के देखो। ऐसे ही आपको जांच करनी है, खेलना है इनके साथ, संख्याओं के साथ। 5 दूनी 10, 10 2 12 का 2। 2 रखने पर मान सही आ रहा है, 2 रखने पर मान सही बैठ रहा है। कैसे? 5 को 2 से गुणा करेंगे और फिर 2 जोड़ेंगे। 5 दूनी 10 2 12। ठीक है, 12 का 2 हासिल लगा 1, तो यहाँ आ जाएगा। तो हमको इसका आंसर पता चल गया है। अब मैं यहाँ फिर लिखता हूँ। देखो आप, ए के स्थान पे हमको रखना है 2, बी के स्थान पर हम रखते हैं 5, और इसके स्थान पर गुणा करना है 5 से। तो 25 पंजे आएगा 125। अब मैच कर लो, यहाँ बी था तो नीचे भी बी आया, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आया, यहाँ ए है तो दूसरे नंबर में भी ए आया, यहाँ 2 है तो दूसरे नंबर में 2 आया। अब तुलना कर लो, ए के स्थान पे क्या आ गया? 2, बी के स्थान पे क्या आ गया? 5, और सी के स्थान पर क्या आ गया? 1। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका छठा प्रश्न हल हो गया। 7वें में आते हैं। यहाँ ए बी है, यहाँ गुणा 6 है, और गुणा करके तीनों को गुणा करके हमारा तीनों एक ही जैसी संख्या आ रही है। बी गुणा बी गुणा बी आ रहा है हमारे पास। तो यानी कि 6 को जब बी से गुणा करते हैं तो उत्तर भी बी आ रहा है। कब होगा ऐसा? 6 एकम 6 में नहीं होगा, 6 दूनी 12 में नहीं होगा, 6 तीन 18 में नहीं, 6 को 24 में हो सकता है, और 6 गुणा 6 में भी हो सकता है, 6 गुणा 4 दोनों में फिट हो रहा है। देखो 6 गुणा 4 अगर करेंगे तो क्या आ जा रहा है? 4 आ जा रहा है यहाँ पे इकाई में। और 6 गुणा 6 जब करेंगे तो इकाई में यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ बी सेम आ जा रहा है ना। तो बी का मान 4 भी हो सकता है और बी का मान 6 भी हो सकता है। तो अगर हम बी का मान 4 रखेंगे तो 6 चौको 24 का 4, हासिल लगेगा 2। ठीक है, और फिर हमको यहाँ लाना है गुणा, 2 जोड़ के और गुणा करके फिर हमको 4 लाना है। अगर बी का मान 2 होगा तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1। ठीक है, 6 गुणा 1, 6 को ए से गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे तो उत्तर हमको बी लाना है। बी का मतलब हमने 2 लाना है उत्तर। क्या ऐसा संभव है? 6 एकम 6 धन 1 7 नहीं, 6 दूनी 12 1 13 नहीं आ रहा है, 6 3 18 में 1 जोड़ेंगे 19 9 नहीं आ रहा है, 6 को 24 से 25 में 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, 6 गुणा 6 36, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा यहाँ।
8 कर देंगे कि 6 48, एक 9 आ जा रहा है, नहीं बैठ रहा है। 6 नंबर 54, एक नहीं बैठा है। तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं b बराबर 6। b बराबर ले लेते हैं 6। तो 6 गुणा 6 36 का 6 हासिल लगा 3। अब हम 6 को a से गुणा करेंगे, फिर हम 3 जोड़ेंगे हासिल। तो हमको उत्तर b चाहिए, यानी कि हमको इकाई में 6 लाना है। कब आ सकता है ऐसा? 6 को अगर हम 0 रख दें, यहाँ पर अगर हम 0 रख दें तो 3 आएगा इकाई में। जैसे ये एक ही जगह पर अगर 0 रखें तो क्या आएगा, 0 धन 3 3। 6 की जगह पर अगर 1 रखें, 6 कम 6 धन 3 9 आ जाएगा। ऐसे हमको 6 लाना है जांच करके। क्या लाना है? 6। 6 दूनी 12 धन 3 नहीं आ रहा है। 6 3 18 3 नहीं आ रहा है। 6 चौको 24 3 नहीं आ रहा है। 6 पंजे 30 और 3 भी नहीं आ रहा है। 6 चक 36 और 3 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, 6 सत्ते 42 और 3 भी नहीं आ रहा है। 6 अट्ठे 48 और 3 भी नहीं आ रहा है। 6 नंबर 54 और 3 भी नहीं आ रहा है। तो ये 6 के लिए भी सही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, और भी आगे हो सकता है। अब देखो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, देखो 8 भी आ रहा है इसका मान। ये देखो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। तो हो सकता है कि b का मान यहाँ 8 हो। अगर b का मान 8 होगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ 8 8 8 आएगा। ठीक है, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगा 4। 6 को a से गुणा करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो उत्तर फिर भी 8 आना है। यही कहो कि 88 आना है सीधे सीधे। यहाँ तो फाइनल है 88 ही आना है। तो इसको तो हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। 6 बराबर 88 ऋण 4, 6 बराबर 84, a बराबर 84 बट्टे 6, यानी कि 6 कम 6 6 चौको 24। तो a का मान हमारा 14 आ गया। यहाँ पर हमने b के स्थान पे रखा 8 और a का मान कितना आ गया, 14 आ गया। 2 अंक में आ गया। यहाँ पर 8वें प्रश्न को देखते हैं। a 1 1 b दोनों को जोड़ा तो b और 0 आ गया। अब 1 में कितना जोड़ के 0 आएगा? सिंपल है, 1 में 9 जोड़ कर ही 0 आएगा, 10 आएगा। 1 में 9 जोड़ के 10 आएगा। तो यहाँ पर 1 रहे तो यहाँ पर आ गया 9। ठीक है, 0 हासिल लगा 1 मान रख लेते हैं। यहाँ a का मान हमने अभी नहीं निकाला है, हमने b का मान हमको पता चल गया। b के स्थान पर हम रखते हैं 9। तो यह आना चाहिए 90। और देखो 9 में 1 जोड़ा 10 का 0 हासिल लगा 1 1 और 1 2, 2 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, 7। तो इसका मतलब a का मान 7 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा 0। फिर मान रख के देखो एक बार, a1 का मतलब 7 0 हो गया, 1b का मतलब 1 0 हो गया। यहाँ 1 है। ठीक है, 1 का 1 और नहीं, यहाँ हमने 9 रखा था, b का मान आया था 9 हमारा। ठीक है, तो 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 7 1 8 1 9, वही आ गया। b का जगह पर 9 आ गया, दोनों जगह एक ही जगह पर ये आ गया। उसका मान आ गया 7,0। 9वें प्रश्न में हम आते हैं। यह है 2ab और ab 1 जोड़ के कितना आ रहा है? जोड़ के तो हमने लिखा ही नहीं कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। नवें प्रश्न में योगफल आ रहा है b1 8। यहाँ b1 और 8 आ रहा है। तो b में 1 जोड़ के 8, तो हम सीधे सीधे लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 7 में 1 जोड़ के 8 यहाँ पर लिख लेते हैं इस प्रकार से। ठीक हो गया इतना। अब हमको b का मान पता चल गया कितना है, 7। 7 में कितना जोड़े कि 1 आ जाए? यहाँ 7 आ गया। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 का 1 हासिल लग जाएगा 1। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 में कितना जोड़ें कि b आ जाए, यानी कि 7 आ जाए, आ जाएगा 4। यहाँ पर 2 है, जांच कर लो एक बार। 7 में 1 जुड़ा 8, यहाँ पर 7 b और b एक जैसा, a और a एक जैसा। देखो 7 और 7 एक जैसा, 4 और 4 एक जैसा। b के स्थान पर ये तीनों b एक जैसे हैं, तो तीनों 7 एक जैसे हो गए। ठीक है, अब देखो 7 1 8, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 2 1 3 4 7। ठीक हो गया। तो किसकी वैल्यू क्या आई रखो? a के स्थान पर है 4, b के स्थान पर है 7। तो ये हो गया इसका हल। 10वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ है 1 2 a 6 a b और यहाँ आंसर आ गया a 0 और 9।
अब हमको ये दोनों में पता नहीं है, ए भी कितना है बी भी कितना है ये हमको पता नहीं है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के 9 लाना है और 2 में ए जोड़ के 0 आ रहा है, बीच वाले से आंसर निकालते हैं हम यहाँ। देखो 2 में ए जोड़ के 0 आ रहा है तो 2 में कितना जोड़ के 0 आएगा, 8 जब जोड़ेंगे तब जाके 10 आएगा। तो यानी कि ए के स्थान पर 8 रख देते हैं अब हम, यहाँ 8, यहाँ पर हो जाएगा फिर 1। यहाँ पर देखते हैं इसको, देखो ए के स्थान पे 8 अगर हम रख दें तो बी में बी के स्थान पर 1 रखना पड़ेगा, तभी 8 में 1 जोड़ के आएगा 9, ठीक है। यहाँ पर ए था तो यहाँ पर भी ए रखना है हमको, यहाँ पर 2 रखना है, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 1 7 1 8, यहाँ अभी 8 आ गया। जांच कर लो बिल्कुल सेम जैसे प्रोसेस है, देखो ए 8 8 8, तीनों जगहों पर ए की जगह पर 8 आया है, बी की जगह पर यहाँ 1 आया है, ठीक है। अब जोड़ के देखो 8 और 1 9, 9 सही है, 8 और 2 10 का 0, 0 सही है, हासिल 1, 6 1 7 1 8, ए की जगह पर 8 सही है। तो इस प्रकार ए का मान हमको पता चल गया 8 है और केवल ए ही गायब था, अच्छा बी का मान यहाँ पता चल गया 1 है।